नमस्कार साथियों, स्वागत आपका। अभिनंदन भाई। वीडियो कर दी ज़्यादा शेयर। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। अगर आप आउटसोर्स कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, तरतर नियुक्ति वाले हैं, तो ये वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके भाई बहन या पति या आपकी पत्नी नौकरी कर रही है तो उनके लिए दोस्तों ये ज़बरदस्त वीडियो है। सबसे पहले तो आप देखिए, यह है 12 सितंबर 2025 का लेटर। माननीय मुख्यमंत्री, घोषणा संख्या इतना, आउटसोर्स एजेंसी उपनल और संविदा पर कार्य कर रहे कार्मिकों की मांग के संबंध में सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती हेतु नीति नियमावली बनाई जाएगी। गठित समिति बैठक के संबंध में क्या है पूरा मामला पढ़ेंगे ध्यान से। आउटसोर्स चिन्हित पदों के सापेक्ष उक्त दोनों कैटेगरी से भिन्न उपनल के माध्यम से प्रायोजित आउटसोर्स कार्मिकों को श्रेणीवार समेकित सूचना निर्धारित प्रारूप पर 1 सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराते हुए ईमेल आईडी पर उपलब्ध कराए जाने की अपेक्षा की गई है। क्योंकि कई बार अभी हाल ही में दोस्तों 8 सितंबर को मीटिंग हुई मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, अभी वो मैं दिखाने वाला हूँ, जिसमें फिर यही कहा गया कि विभागों से जो डेटा आ रहा है वो प्रत्येक बार भिन्न भिन्न आ रहा है और हर बार अलग अलग आ रहा है। तो उनको सबको कोलैबोरेट करना, इकट्ठा करना और निष्कर्ष निकालने में कठिनाई हो रही है। और यहाँ पर देखिए, उक्त के संबंध में यह तथ्य संज्ञान में आया कि विभागीय स्तर से सूचनाएं समेकित रूप से उपलब्ध न कराते हुए पृथक पृथक रूप से, वही जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, विभिन्न स्तर माध्यम से शासन उपनल को प्राप्त हो रही है। मतलब शासन को अलग हो रही है, विभाग को अलग हो रही है, उपनल को अलग हो रही है, जिससे उनका संकलन करना संभव नहीं हो पा रहा है। उक्त वस्तुस्थिति से विशेषज्ञ समिति की बैठक दिनांक 9 अगस्त 2025 में अवगत कराया गया था। इस संबंध में विशेषज्ञ समिति द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए विभाग निर्देशित किया गया कि शासन के उपरोक्त पत्र द्वारा कार्मिकों को वांछित सूचना विभाग अध्यक्ष के समेकित कंसोलिडेटेड रूप से इस आशय के प्रमाण पत्र के साथ 1 सप्ताह के भीतर प्राप्त की जाए। और यह कोई सूचना धारित नहीं है, प्रकरण महत्वपूर्ण है और माननीय उच्च न्यायालय में योजित अवमाननावाद से संबंधित है। अतः प्रकरण की महत्ता को दृष्टिगत इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश है, कृपया आवश्यकतानुसार वांछित समय की सूचना निर्धारित प्रारूप पर 1 सप्ताह के भीतर उपनल कर्मचारियों को उपलब्ध कराते हुए इस ईमेल आईडी पर भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ये जो लेटर है ये उत्तराखंड का ही है और मेरा एक ही उद्देश्य है कि मेरे जितने भी तमाम उत्तराखंड के भाई हैं वो दोस्तों जल्द से जल्द नियमित हों। आप लोगों का चैनल लगातार मुद्दे उठा रहा हूं, बस वीडियो शेयर करना आपकी जिम्मेदारी। और देखिएगा, ये बैठक हुई थी दोस्तों 9 सितंबर में। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण, इस बैठक में दोस्तों कोई खास निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन ये जरूर कहा गया कि आगामी कैबिनेट बैठक में उपनल और संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण का फैसला लिया जाना है। अतः हर बार जो विभाग से डेटा आ रहा है, हर बार अलग आ रहा है, भिन्न आ रहा है, उस पर एकजुटता लाना, समायोजित करना उस डाटा को एक साथ, वो संभव नहीं हो पा रहा है। तो कड़े शब्दों में मुख्य सचिव ने कहा कि 1 सप्ताह के भीतर डाटा उपलब्ध कराए। बाद में दोस्तों बैठक शायद धन्यवाद हुई। अब सबकी नज़र है कैबिनेट की बैठक पर। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। अब आप कहेंगे सर कैबिनेट इसी माह दोस्तों आपकी फिर दोबारा से कैबिनेट बैठक होनी है, ऐसी हमें महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हो रही है। अभी अनुमानित ही है, अभी देखते हैं दोस्तों। एक तरफ आप नियमितीकरण की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अगर मैं लेटर दिखाऊं तो ये कुछ अलग ही है। सरकार करना क्या चाह रही है? दिनांक 26 अगस्त 2025 का लेटर है, जिसमें विभागीय पदीय संरचना में स्वीकृत नियमित पदों पर नियमित चयन प्रक्रिया के माध्यम से भी कार्मिकों का नियोजन किए जाने के संबंध में। सीधा शब्दों अगर मैं कहूँ तो ये जो लेटर है, प्रेषक देखिए ललित मोहन रायल जी हैं। सेवा में समस्त प्रमुख सचिव, मंडलायुक्त, गढ़वाल उपमंडल, समस्त जिलाधिकारी उत्तराखंड के हैं। इसमें कहने का तात्पर्य है कि कोई भी दैनिक वेतन, यहाँ देखिए, नियमित पदों के सापेक्ष किसी प्रकार का कोई दैनिक वेतन हो, संविदा हो, कार्य प्रभावित हो, नियमित वेतन हो, अंशकालिक हो, आउटसोर्स हो, तदद हो, उपनल हो, आप उसको नियमित नहीं करेंगे। अगर आपके यहाँ कोई खाली पद है किसी डिपार्टमेंट में तो आप उसे नियमित चयन प्रक्रिया जो है, यानी कि यूकेटीपीएससी को भेजिए, यूकेपीएससी को भेजिए, लेकिन आप किसी को नियमित नहीं करेंगे, नंबर 1। दूसरा उसमें ये भी है कि अगर आपके यहाँ खाली पद है और आपको आवश्यकता है मैन पावर की, तो आप ये कमेटी बनी हुई है, लिख रखा, निवारण हेतु निम्नलिखित कमेटी गठन किए जाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि ये कमेटी फैसला करेगी, लेकिन आप अलग से बंदे भी नहीं रख सकते, यानी कि अलग से किसी को नहीं रख सकते। कितनी महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे रहा हूँ। एक तरफ आप कह रहे हैं कि इनको लोगों को नियमित किया जाए, तो दूसरी तरफ आप इस तरह के लेटर फरमान जारी किए जा रहे हैं। ये तो थी दोस्तों बात हमारे
आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों के लिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने ये लेटर दिया है, ये लेटर दिया है यहाँ पर, कुछ भाइयों ने भी दिया है यहाँ पर, लेकिन ये एक लेटर है यशपाल आर्या जी का। यहाँ पर देखिए क्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तराखंड में फैक्ट्री उद्योगों में कार्यरत मजदूरों के साथ अन्याय और शोषण किया जा रहा है। मजदूरों से प्रतिदिन 12 घंटे काम लिया जा रहा है। श्रम कानून के अनुसार कोई भी मजदूर 8 घंटे से कार्य अधिक नहीं कर सकता। मजदूरों को दिन भर में 1 घंटे का विश्राम जरूरी है और सप्ताह में एक छुट्टी का अधिकार भी है। लेकिन अधिकांश फैक्ट्रियों में नियमों का पालन नहीं हो रहा है। 12 घंटे काम करने के बाद उनकी जो दिहाड़ी मजदूरी है वो 450 है। वहीं महिलाओं के लिए दोस्तों 200 रुपये प्रतिदिन है, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत है। श्रमिकों के हित में आपसे निवेदन है कि फैक्ट्रियों में श्रम कानून सख्ती से पालन किया जाए। मजदूरों से 8 घंटे से अधिक काम न ले जाए। मजदूरी दर बढ़ाई भी जाए। न्यूनतम वेतन अधिनियम के अनुसार उन पर सम्मानजनक मजदूरी दिलाई जाए। वीडियो दोस्तों ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मुझे इसमें कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई वीडियो का स्वार्थ नहीं है। यहाँ वीडियो दोस्तों ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए हित के लिए चैनल बना है, तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। तमाम सभी ग्रुप में स्टेटस पे दोस्तों समान कार्य के लिए समान वेतन ही होगा। एक बात तो दोस्तों मैं कंफर्म कर दूं, जो 2013 की नियमावली आई थी 30 दिसंबर 2013 को, जिसमें साफ साफ कहा गया था कि 5 साल लगे कर्मचारी क्या हो जाएंगे, नियमित हो जाएंगे। उस 2013 की नियमावली में दोस्तों क्या किया जा रहा है, चेंजेस किया जा रहा है। यानी कि 10 साल की सेवा करने वाले अब कर्मचारी क्या हो रहे हैं, नियमित हो रहे हैं। नंबर एक बात वो ठीक है, 10 साल की कर्मचारी नियमित हो रहे हैं, आई एक्सेप्टेड, ये मेरे खुद के अपने विचार है। लेकिन इसमें एक चीज़ और जोड़नी चाहिए, जिनको 10 साल से कम सेवा हुई है उनको समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार मिलना चाहिए। क्यों दोस्तों, अगर आप लोगों को क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अभी बात यहाँ संभव नहीं ख़त्म हुई है। समान कार्य के लिए समान वेतन तो मिलना ही चाहिए, लेकिन प्रत्येक, जैसे किसी को 9 साल हो गए, 9 साल होने पर उस व्यक्ति को जैसे ही 10वां साल लगेगा उसको चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाए। ऐसी नियमावली बननी चाहिए। ये नहीं है कि फिर दोबारा से नियमावली बनेगी, फिर दोबारा से हल्ला होगा। प्रत्येक 10 साल जिसको होते रहे वो चरणबद्ध तरीके से नियमित होता रहे। बाकी जो 9 साल से जिनकी है कम, उनको क्या किया जाए, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। और आउटसोर्स कर्मचारियों पर जो भर्ती पर रोक लगी हुई है उसे बहाल किया जाए। किसी को तो दोस्तों रोजगार मिलेगा। आप लोगों को क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताएं। बाद में देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है 2013 की नियमावली के नियम 4 के उपनियम में संशोधन करते हुए जल्द ही दैनिक वेतन, कार्य प्रभावी, संविदा, नियत वेतन, अंशकालिक और तदरूप से नियुक्त कर्मियों का विनियमितीकरण संशोधन नियमावली 2025 कैबिनेट के समक्ष रखी जाएगी। यानी कि अब सब कुछ खेल है भैया कैबिनेट की बैठक पर। कैबिनेट की बैठक इसी महीने होनी है। कब होगी और उसमें क्या फैसला लिया जाएगा, तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।